नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। अगर आप एक अच्छा फंड ढूंढ रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, एसआईपी करने के लिए, तो इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आप एसआईपी, लमसम इन सबको लेकर कंफ्यूज रहते हो तो भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, एसआईपी सबसे सही तरीका है बाजार में निवेश करने का। एसआईपी ही क्यों, ये एक सवाल हो सकता है। इसका जवाब है, पहली बात, यहां पे आपको नहीं पता कौन सा शेयर आपके पास है, यानी कि हर मिनट हर सेकंड की टेंशन से दूर हो जाते हो आप। शेयर बाजार में आप जब डायरेक्ट सौदा कर लेते हो, डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हो ना, तो उसकी हर सेकंड प्राइस मूवमेंट देखते हो आप, जो कि आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस में डाल देती है कि प्रॉफिट होता है तो भी बिक जाता है माल और लॉस होता है तो भी बिक जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट सौदा आपके, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आपके लिए फिर बेकार हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां आपका बहुत छोटा पैसा जाता है। आप शेयर्स एक साथ लाख, 2,50,000 के खरीदते हो। जब बात करें म्यूचुअल फंड की, तो आप एसआईपी करते हो 2,000, 5,000 मंथली की। तो अगर 5,000 आपने एसआईपी करी फर्स्ट मंथ, उस पर 20% लॉस भी आ जाएगा तो 1,000 रुपये होगा, जो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करवाएगा, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालेगा। तो म्यूचुअल, ये सब मैं एक साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ। एक्चुअल में जो है वो डिफरेंट केस है, वो मैं अभी आपके साथ आगे शेयर करूंगा। तो साइकोलॉजिकली ये है कि डायरेक्ट स्टॉक्स में आप मोटा पैसा लगाते हो, जो ज्यादा फ्लक्चुएशंस की वजह से आप पे सहा नहीं जाता और बिक जाता है माल। इसलिए डायरेक्ट इक्विटी तभी करें जब आप पेशेंस हो आपके पास, जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लें और आपको बाजार समझ में आने लगे, स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आइदर इट इज गुड और बैड, तभी करें, अदरवाइज नहीं करें। तो म्यूचुअल फंड एक सबके लिए बेस्ट तरीका है। क्यों? यहाँ पे एक्सपर्ट्स आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात, छोटे अमाउंट में आप डाइवर्सिफाइड कर देते हो। अब मान के चलो आप 3,000 की एसआईपी करते हो पर मंथ। 3,000 रुपए में आप म्यूचुअल फंड को जब देते हो, 3,000 रुपए किसी फंड को देते हो, तो वो 3,000 रुपए में आपके लिए अलग अलग कैटेगरी के 10-15 स्टॉक ले लेता होगा। आपको नहीं पता कौन सा ले रहा कौन से नहीं, एनएवी मिलती है आपको। तो आप ये देखो कि डाइवर्सिफिकेशन हो गई आपकी। अब डायरेक्ट इक्विटी में 3,000 रुपए की कोई वैल्यू है? एक शेयर भी नहीं ले पाओगे आप, है ना। तो इसलिए म्यूचुअल फंड बेस्ट हो गया। दूसरी बात, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन है तो रिस्क ऑफ लॉसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और म्यूचुअल फंड का पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रिटर्न्स नहीं डिलीवर करे हैं। अगर किसी ने 3 साल से ज्यादा अपनी एसआईपी या अपना लमसम कंटिन्यू करा है तो उसके रिटर्न्स नेगेटिव नहीं हुए हैं, ऐसा इतिहास बताता है। ठीक है, अब आते हैं कि कौन सा फंड बेटर है, कौन से फंड में पैसा लगाएं। देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में केवल रिटर्न्स देखोगे ना, तो रिटर्न्स में आपको 3 साल के हिसाब से जो पास्ट 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, सब स्मॉल कैप फंड अच्छे लगेंगे। देखो, फंड सेम है, नाम अलग अलग है। लाइक कोटक का भी स्मॉल कैप है, एक्सिस का भी स्मॉल कैप है, इन्वेस्को का भी स्मॉल कैप है, क्वांट का भी स्मॉल कैप है, निपॉन का भी स्मॉल कैप है। फंड स्मॉल कैप है, लेकिन अलग अलग कंपनियां रन कर रही हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं कंपनियों की बात ना करते हुए फंड्स की बात करूंगा, और उस फंड में मैं किस में निवेशित हूं या मैं कहां पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मेरे को कौन सा ठीक लगता है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप कितने लंबे टाइम फ्रेम के लिए बाजार में उतर रहे हो, एसआईपी के माध्यम से या लमसम के माध्यम से। कैटेगरी 1 लेते हैं, शॉर्ट टर्म की। इस म्यूचुअल फंड में देखो यार, 2 साल से छोटा तो शॉर्ट टर्म होता नहीं है, क्योंकि 1 साल से पहले अगर आप विड्रॉ मारते हो तो आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ता है 1% का, तो कि भैया तुम समय से पहले बाहर कर रहे हो, पहले तो 1% दो। खेल नहीं है म्यूचुअल फंड, है ना। तो 2 साल तो मैं मिनिमम लेके चलूंगा आपका निवेश की, 2 साल तक तो होगा भाई। अब 2 साल यानी कि शॉर्ट टर्म, तो आपके लिए रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए आपको कहां जाना चाहिए? आपको मल्टी एसेट्स जा सकते हो, मल्टी एसेट्स में। अब इसमें क्या होगा, शेयर बाजार में तो पैसा जाएगा ही जाएगा, लेकिन गोल्ड और रियल एस्टेट में भी चला जाएगा। ठीक है, इससे ये होगा कि पोर्टफोलियो कैटेगराइज्ड हो गई, आपकी डाइवर्सिफाइड हो गई, केवल एक ही जगह नहीं हुई। यानी कि इक्विटी मार्केट में लार्ज, मिड, स्मॉल, अलग अलग ऐसे डाइवर्सिफाई नहीं हुई, अलग अलग एसेट क्लास ही आ गए, इक्विटी भी आ गई, गोल्ड भी आ गया, रियल एस्टेट भी आ गया। तो ये ठीक रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए है ना, तो यहां ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डेट और इक्विटी देख सकते हो, यानी भाई डेट मार्केट में भी चला गया, इक्विटी मार्केट में भी चला गया। रिस्क बैलेंस होनी चाहिए। मान के चलो अगर शेयर बाजार ने 2 साल खराब प्रदर्शन करा तो आपका तो समय भी गया, पैसा भी नहीं बना।
इसलिए ऐसी जगह जाओ जहां पे डाइवर्सिफाइड एसेट्स मिले। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि भैया मेरा समय ही लंबा है, मैं मोर देन 5 ईयर 10 ईयर्स का व्यू लेके आया हूं मार्केट में। अब आप इक्विटी पे फोकस कर सकते हो पूरी तरीके से। जब आपका समय 5 साल से ज्यादा हो गया तो इक्विटी 5 साल में ज्यादातर आउट परफॉर्म ही करती है सारे एसेट क्लास को। अभी तक तो ऐसा ही किया है भाई। तो मैं पहली कैटेगरी आपके साथ शेयर करूंगा मल्टी कैप। मेरा स्मॉल कैप भी आ गया, मेरा मिड कैप भी आ गया, मेरा लार्ज कैप भी आ गया। मल्टी कैप इज द बेस्ट फंड, मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। आजकल फ्लेक्सी कैप का चलन ज्यादा हो गया, लेकिन मल्टी कैप से बेटर कुछ नहीं है भाई। क्यों? फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी में बढ़ा देगा, किसी में घटा देगा। अगर फंड मैनेजर गलत पड़ गया तो पैसा कम बनेगा, लेकिन मल्टी कैप में फंड मैनेजर गलत भी पड़ गया तब भी पैसा ज्यादा बनेगा, क्योंकि सबको बराबर बराबर तो देना ही देना है उसे। 25% कहीं और लगा ले अपने मन से। और फंड मैनेजर ज्यादातर ऑलमोस्ट सिमिलर ही सोचते हैं। तो फ्लेक्सी कैप वाला अगर सोच रहा है मैं यहां ज्यादा पैसा डालूंगा, तो मल्टी कैप के पास भी जो 25% फालतू वो वहां डाल देगा। तो मेरे हिसाब से मल्टी कैप सेफ भी रहता है, बढ़िया भी रहता है, बेहतरीन भी रहता है। दूसरा फंड फ्लेक्सी कैप ही ले सकते हो आप। और अगर आप अब मतलब प्रॉपर ही आपको पैसा ही बनाना है भाई, 10 साल का व्यू है, 5 साल से ज्यादा मेरे को पैसा बनाना है भाई, रिस्क लेकर। ठीक है, रिस्क इक्वल्स टू रिवॉर्ड रहता है, हमेशा याद रखना। तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी चुन लो एंड दैट्स इट। कुछ नहीं करना आपको, मिड कैप स्मॉल कैप चुनना है। कौन कौन सा चुनना है यहां मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा। तो मैं अपने ओपिनियन से अगर मेरे को पूछा जाए कि कौन सा बढ़िया है, तो मिड कैप में मेरे को HDFC का अपॉर्चुनिटीज फंड अच्छा लगता है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसने 21% की कैगर से रिटर्न्स बनाए हैं, बट पास्ट रिटर्न्स को डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। बट ये फंड अच्छा लगता है HDFC का। स्मॉल कैप में निपॉन अच्छा है, बट निपॉन को लेकर कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसमें भी दिक्कत चल रही है, इसका मतलब। तो इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म में देखोगे तो क्या शानदार आउट परफॉर्म करा है इसने। 25% की कैगर से ग्रोथ दी है इसने, बट वही रिटर्न्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम छोड़ते हैं उसे। तो इन्वेस्को का स्मॉल कैप अच्छा है, ये ज्यादा लंबे व्यू के लिए, और आप रिस्क इक्वल्स टू रिवॉर्ड लेके चल रहे हो। इस तरीके से आइडेंटिफाई करके आप पैसा लगा सकते हो। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।